साल भर पहले 12 जून 2025 को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरते थे। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट A1 171 दोपहर 1:38 के करीब उड़ान भरने के 32 सेकेंड के भीतर गोता लगाते हुए नीचे गिरी और धमाके के साथ आग के गोले में बदल गई। लाखों लीटर तेल के साथ आग की ऊंची लपटों में चमत्कारिक ढंग से एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बच गए थे। वे विमान के डैने के पास की सीट 11A पर बैठे थे। प्लेन जैसे ही गिरा और दो हिस्सों में बंट गया और सब कुछ खाक होने के कुछ सेकंड पहले रमेश बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। इस हादसे को लेकर के जब जांच शुरू की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि वो पूरे तथ्य क्या क्या हैं जिनके जवाब आज भी नहीं आ पाए हैं। इस घटना के बाद जब जांच शुरू हुई तो कॉकपिट की रिकॉर्डिंग सामने आई। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से बात सामने आई कि सह पायलट कुंदन ने मुख्य पायलट सुमित से पूछा कि उन्होंने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया है। हालांकि सुमित ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने नहीं किया। ऐसे में जांच में सामने आया कि प्लेन के दोनों इंजनों की ताकत खत्म हो गई थी, क्योंकि दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उस फ्यूल को किसी ने बंद किया या वो अपने आप बंद हो गया। इस मामले पर सुमित के पिता ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को बदनाम किया जा रहा है। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। इस दौरान पायलटों पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन जब बताया गया कि इस प्लेन के मुख्य पायलट सुमित के पास एक बड़ा फ्लाइंग अनुभव था, बताया गया कि सुमित के पास कुल 15,600 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जबकि इस प्लेन के को पायलट कुंदन के पास भी करीब 3400 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। ऐसे में सवाल फिर से उठता है कि इस प्लेन हादसे की असल वजह थी क्या। अभी तक जांच चल रही है, लेकिन किसी तरह की ठोस वजह नहीं बताई गई। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी परिवार आज तक अपनों की मौत की असली वजह जानने का इंतजार कर रहे हैं। इस घटना की कड़वी यादें आज भी देशवासियों के जहन में हैं। एक साल पूरा होने के बाद भी हादसे में शिकार हुए लोगों के परिजनों को आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि उनके अपने कैसे एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गए। आखिर इस पूरी घटना में चूक किसकी थी, मामले की जांच का क्या हुआ। केंद्र सरकार और अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से भी इस मुद्दे पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस वजह को, इस हादसे की वजह को जो है वो सामने ला सकती है और जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो सकता है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की तरफ से हादसे के एक महीने बाद 12 जुलाई 2025 को रात 1 बजे एक रिपोर्ट जारी की गई। प्रारंभिक रिपोर्ट में दुर्घटना को लेकर कई तकनीकी पहलुओं और घटनाओं का खुलासा किया गया था। इनमें से रैम एयर टरबाइन के खुलने से लेकर के कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग तक का जिक्र किया गया। फ्यूल सप्लाई का अचानक से कटना रिपोर्ट में जो है हादसे का मुख्य ट्रिगर टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति का रुकना बताया गया। टेक ऑफ के कुछ सेकेंड के अंदर ही विमान के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ यानी चालू से बंद की स्थिति में चले गए। इससे इंजनों तक ईंधन पहुंचना बंद हो गया था। दूसरी तरफ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि CVR के हवाले से रिपोर्ट में एक संक्षिप्त बातचीत का जिक्र है, जिसमें एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया है। दूसरा पायलट जवाब देता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह दावा नहीं किया कि पायलटों ने शारीरिक रूप से स्विच को बंद किया था। डाटा के मुताबिक टेक ऑफ के बाद इंजनों की रफ्तार N2 वैल्यू यानी कि न्यूनतम स्तर से भी नीचे चली गई थी। इसके बाद फ्यूल स्विच को वापस रन चालू पर लाकर इंजन को हवा में ही दोबारा चालू करने का प्रयास दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में CCTV फुटेज का हवाला देते हुए बताया गया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद शुरुआती चढ़ाई के दौरान ही विमान का आपातकालीन पावर कहें कि जो स्रोत है वो रैम एयर टरबाइन तैनात हो गया था, जिसे आम भाषा में RAT कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स और ELT को नुकसान होने की भी बात रिपोर्ट में दर्ज की गई। कहा गया कि विमान के पिछले हिस्से में मौजूद ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से थर्मल डैमेज और गिरने की वजह से नुकसान से गुजरा। इसके अलावा विमान का इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर यानी कि ELT भी सक्रिय नहीं हो सका था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि उड़ान से पहले विमान के कोर नेटवर्क में एक ज्ञात खराबी मौजूद थी। साथ ही पिछली उड़ान AI 423 के दौरान भी क्रू ने विमान में स्टेबलाइजर सेंसर की खराबी का संकेत देने वाला मैसेज दर्ज किया था। इसके साथ साथ AAIB की यही वह शुरुआती रिपोर्ट थी जिसके महज 2 पैराग्राफ फ्यूल कटने और पायलटों की बातचीत ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी कि क्या यह पायलटों की गलती थी या फिर विमान में कोई बड़ी इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल मैकेनिकल दिक्कत आई होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर पश्चिमी मीडिया समूहों ने कॉकपिट वाई रिकॉर्डर की इस छोटी सी बातचीत का जिक्र करते हुए लगभग घोषित कर दिया कि कैप्टन सुमित ने जानबूझकर के फ्यूल काटा और इसे पायलट की आत्महत्या या जानबूझकर के की गई गलती बता दिया। यह तब किया गया जब रिपोर्ट में बातचीत का पूरा ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फ्यूल कटने के बाद जब इंजन की गति न्यूनतम हो गई तो बीच हवा में उन्हें दोबारा चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं और जो इंजीनियर हैं वो कहते हैं कि इसे भौतिक रूप से कर पाना संभव नहीं है। विशेषज्ञों ने बताया कि विमान उस समय केवल 180 नॉट की गति पर था और सहायक पावर यूनिट यानी कि APU भी चालू नहीं किया गया था। ऐसे में इंजन के कोर को दोबारा घुमाना तकनीकी रूप से मुमकिन नहीं होता है। पायलट संघों यानी कि AIP और सुरक्षा विशेषज्ञों का आरोप है कि रिपोर्ट में विमान की बड़ी तकनीकी और इलेक्ट्रिकल खामियों को छुपाया गया। विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि एक बड़े इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से फ्लाइट के कंप्यूटर मिड एयर होना होता है हादसे की एक वजह हो सकता है। इस कारण सिस्टम के इंजन कंप्यूटर्स ने खुद ही फ्यूल की सप्लाई काट दी थी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि AFDR ने इसे फ्यूल स्विच कट ऑफ के रूप में दर्ज किया, भले ही पायलटों ने स्विच को शारीरिक रूप से छुआ भी ना हो, यानी कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर भी है वो इसकी मुख्य वजह या इसके लिए जिम्मेवार हो सकता है। एयर इंडिया की
से जो धमाका हुआ उसके बाद वहाँ का तापमान इतना बढ़ गया कि वहाँ पर जो भी चपेट में आया उसका जिंदा बचना लगभग मुश्किल था। जिंदा बचने वाले इकलौते यात्री विश्वास जो है इस पूरे हादसे को जब याद करते हैं तो नमस्कार।